टीकमगढ़ जिले के थाना खरगापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुड़ा नजदीक पाली रतनगुआ निवासी मृतक जितेंद्र पिता रमसू आदिवासी उम्र लगभग 22 वर्ष शनिवार सुबह से जेसीबी मशीन मालिक मृतक को घर से किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। दरअसल ग्राम रतनगुआ में एक जितेंद्र पिता रामसू आदिवासी को गांव के ही जेसीबी मालिक आनंद सिंह बुंदेला ने मृतक के भाई भूपेंद्र आदिवासी को फोन पर रविवार रात्रि लगभग 1:30 बजे सूचना दी कि तुम्हारे भाई को सांप ने काटा और खत्म हो गया। भाई ने जब कहा कि हमें अपने भाई को देखना है, जेसीबी मालिक ने मृतक के भाई भूपेंद्र से कहा कि पहले थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ कि मेरे भाई को सांप के काटने से मौत हुई है। तो मृतक के भाई ने जेसीबी मशीन के मालिक आनंद सिंह बुंदेला को बताया अनुसार खरगापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरगापुर में जाकर अपने भाई को मृत अवस्था में स्ट्रक्चर पर देखा तो पीठ एवं कमर के पास चोटों के निशान, नाक मुंह से खून निकल रहा था और खून से कपड़े लथपथ थे। जब मृतक का भाई भूपेंद्र ने जेसीबी मालिक से बोला कि मेरा भाई सांप के काटने से नहीं मरा है, मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस को दोबारा सूचना दी तो मौके पर एफएसएल की टीम एवं पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उक्त मामले में जेसीबी मशीन की विकेट पर जो खून जैसे धब्बे दिखाई दे रहे थे उसकी जांच कर मिट्टी परीक्षण के लिए ली गई है। मुन्ना आदिवासी समाज के मुन्ना लाल आदिवासी जो प्रकोष्ठ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी हत्या की आशंका जताई और जेसीबी मालिक ने हम सबको गुमराह किया है और साक्ष्य छुपाए हैं। खरगापुर पुलिस मामले को गंभीरता से देखते हुए पंचनामा की कार्रवाई करते हुए मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में तत्काल संज्ञान लेते ही जेसीबी मशीन जब्त कर बॉडी का पोस्टमार्टम उपरांत डॉक्टर के द्वारा जो शॉर्ट रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर तत्काल ही 4 आरोपियों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ड्राइवर एवं 3 अन्य व्यक्ति जो खेत में उपस्थित थे गुमराह किया। धारा 106, 238, 184 का अपराध पंजीकृत किया है। अभी जांच चल रही है। जो अभियुक्त है आरोपी है उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है, विवेचना की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ ब्यूरो चीफ हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। यहाँ से फोन गया कि भाई साहब ऐसी घटना हो गई और मुझे गुमराह किया जा रहा है और मेरे भाई को सांप पे काटता दर्शाया जा रहा है, बाकी वो हत्या है। तो मैंने आके स्पॉट पे देखा तो उस पर जानमार हत्या है, उसको जीसीबी से कुचला गया उसको, बड़ा उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा है और मैंने स्पॉट पे देखा तो पूरी मतलब हड्डी पिछले की टूटी हुई है और उसको जो दबाने की कोशिश कर रहे थे जिसने हत्या करवाई है। नहीं तो कौन दबा रहा था? कोई ठाकुर है बुंदेला कोई जिसकी जीसीबी है वो मलक। अच्छा, तो घुमाने के रात में हमने रिपोर्ट क्यों डलवाना थे भाई? जब सब उनके परिजन आ जाते उनके परिवार बता रहे थे तब उनके सामने रिपोर्ट डलवानी थी। आपको रात में क्यों रिपोर्ट डलवानी थी? तो आप घुमाना कर देते थे, आपको हत्या छिपा रहे थे आप। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 200-302 का 302 लगना चाहिए तो कड़ी से सजा मिलना चाहिए। रात में मशीन पे आओ तो अब हम लोगों को कोई पता नहीं है। हम लोगों को तो सुबह 4 बजे फोन खबर मिली। किसके द्वारा खबर मिली आपको? ये हमको एक हमारे भाई है सल्ला, उस भाई ने बताया कि अपना भतीजा ख़त्म हो गया। मैंने कैसे हो गया? बोले जाने सांप ने काटा। तो हमने सांप ने ऐसे कैसे सांप ने काटा बताई नहीं है। तो बोले कि नहीं और चल रहे हैं अभी। तो फिर हम संतोष लोधी है उनकी गाड़ी लेके और फिर हम 4-5 लोग थे आए। किसके द्वारा फोन पर आपको अवगत कराया गया? घर के भतीजे ने बताया। घर के भतीजे ने बताई। दुर्घटना कैसे घटी है? जेसीबी मशीन। किसकी थी जेसीबी मशीन? ये राघवेंद्र बुंदेला। कहाँ के रहने वाले हैं ये? रतनगुआ के रहने वाले। क्या हुआ फिर? पुलिस को रिपोर्ट डाली है आपने कि नहीं डाली? नहीं डाली है। घटना घटी है, मैं वहाँ घर पे था। उन्होंने मुझे 1:30 बजे रात कॉल करी। किसने कॉल की? राघवेंद्र ने। राघवेंद्र कौन है? बुंदेला। कहाँ के? मैं रतनगुआ के। हाँ। उन्होंने बोला तुम्हारे भाई को सांप ने काटा है। तो मैं वहाँ से मम्मी और चाचा को लेकर यहाँ पे आया। अस्पताल में देखा तो यहाँ से फिर मुझे तो थाने में ले गए। थाने से रिपोर्ट बनवा कर फिर यहाँ पे आया तो मैंने फिर बॉडी देखी, उसमें छिला था और खून निकल रहा था मुँह से और नाक से। तो रिपोर्ट कैसी डलवाई गई आपके द्वारा? रिपोर्ट डलवाई गई कि सांप ने काटा है। और जबकि हकीकत क्या है? हकीकत उसमें एक्सीडेंट है। उन्होंने हत्या मारा गया। तो यहाँ पे अस्पताल में फिर क्या देखा आपने? मैंने अस्पताल में देखा वो छिले थे पीछे से पूरे, और मुँह से और नाक से खून निकल रहा है। अब क्या चाहते आप? मैं तो अपना न्याय चाहूँगा, मुझे उन्हें सजा दिलवानी है।
इसमें अभी घटना में तत्काल संज्ञान लेते हुए बॉडी का पोस्टमार्टम उपरांत जो डॉक्टर ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दी थी उसके आधार पे तत्काल अब प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। धारा 106, 238, 184 का अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो अभियुक्त हैं उसमें जो आरोपी हैं उनसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसमें कुल 4 आरोपी हैं। इसमें एक व्यक्ति जो जेसीबी चला रहा था और अन्य 3 व्यक्ति जो वहाँ खेत में उपस्थित थे उस समय पे, तो उनको इसमें आरोपी बनाया गया है। चालक की गलती तो सामने आ रही, तो मालिक की क्या नहीं, इसमें इन्होंने थोड़ा सा मामले को गुमराह करने का कोशिश किया था, तो इसलिए इन्हें उस संबंध में पूछताछ के लिए अभी बुलाया गया है और इनसे तस्दीक की जा रही है। घटना की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी अभिरक्षा में लेके बस पूछताछ कर रहे हैं। हमारे भाई को सांप ने काटा है, तो मैं वहाँ से मम्मी का और चाचा को लेकर यहाँ पे आया। अस्पताल में देखा तो यहाँ से फिर मुझे तो थाने में ले गए। थाने से रिपोर्ट बनवा कर फिर यहाँ पे आया तो मैंने फिर बॉडी देखी, उसमें छिला था और खून निकला था मुँह से और नाक से। तो रिपोर्ट कैसी डलवाई गई आपके द्वारा? रिपोर्ट डलवाई गई कि सांप ने काटा है, और जबकि हकीकत क्या है? हकीकत उसमें एक्सीडेंट है, उन्होंने हत्या की है। मारा गया हत्या। तो यहाँ पे अस्पताल में फिर क्या देखा आपने? मैंने अस्पताल में देखा वो छिले थे पीछे से पूरे, और मुँह से और हाँ नाक से खून निकल रहा है। अब क्या चाहते आप? मैं तो अपना न्याय चाहूँगा, मुझे उन्होंने सजा दिलवानी है। इसमें अभी घटना में तत्काल संज्ञान लेते हुए बॉडी का पोस्टमार्टम उपरांत जो डॉक्टर ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दी थी उसके आधार पे तत्काल अब प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। धारा 106, 238, 184 का अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो अभियुक्त हैं उसमें जो आरोपी हैं उनसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसमें कुल 4 आरोपी हैं। इसमें एक व्यक्ति जो जेसीबी चला रहा था और अन्य 3 व्यक्ति जो वहाँ खेत में उपस्थित थे उस समय पे, तो उनको इसमें आरोपी बनाया गया है। चालक की गलती तो सामने आ रही, तो मालिक की क्या नहीं, इसमें इन्होंने थोड़ा सा मामले को गुमराह करने का कोशिश किया था, तो इसलिए इन्हें उस संबंध में पूछताछ के लिए अभी बुलाया गया है और इनसे तस्दीक की जा रही है। घटना की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी अभिरक्षा में लेके बस पूछताछ कर रहे हैं।